गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सारे? बढ़िया, चलिए भाई। तो कल हम लोगों ने 4 स्टेप देखे थे, है ना, जिसमें मैंने आपको बोला था कि हम लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल हम देख रहे थे। बेसिकली बैक्टीरियोफेज की 2 लाइफ साइकिल, लाइटिक और लाइसोजेनिक के बारे में मैंने आपको कहा था कि हमें पढ़ना है, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों में अंतर होता है। लाइटिक साइकिल वो जिसे हम वायरुलेंट साइकिल या वायरुलेंट फेज भी कहते हैं, बिकॉज इसमें क्या रहता है, जो वायरस रहता है यानी कि बैक्टीरियोफेज रहता है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल को हम ए वायरुलेंट साइकिल या ए वायरुलेंट फेज भी कहते हैं, बिकॉज इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो नष्ट नहीं होता। इनफैक्ट जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, जो बैक्टीरियोफेज का जीनोम है उसका, वो बैक्टीरिया के जीनोम में जाकर क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है और जनरेशन टू जनरेशन उसके साथ फॉरवर्ड होता रहता है। क्लियर? तो ये बात हम लोगों ने कही थी। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि 6 स्टेप्स लाइटिक साइकिल के हम लोगों ने देखे थे। इसके बाद लाइसोजेनिक साइकिल की आज हम बात कर रहे हैं। तो लाइसोजेनिक साइकिल के 4 स्टेप मैंने आपको बोले थे कि उसमें होते हैं, जो हम बात करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको कल ये बताई थी कि अगर कोई डीएनए लाइसोजेनिक साइकिल में है, यानी कि अगर बैक्टीरियोफेज का जीनोम अगर बैक्टीरिया के जीनोम के साथ इंसर्ट हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया जो है हमारा वो क्या रहेगा, हमेशा लाइटिक या फिर लाइसोजेनिक साइकिल में ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसको कोई ट्रिगर पॉइंट उसका मिल जाए तो वो लाइसोजेनिक से किस में कन्वर्ट हो सकता है, लाइटिक साइकिल में वो कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? तो ये बात हम लोगों ने कल करी थी। इसके बाद अब मैं बात कर रही हूँ आपसे लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल की। और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के 4 स्टेप हैं मेन, जिनमें हम बात करते हैं। तो जिनमें से मेन 4 स्टेप में से 2 स्टेप आपके वही हैं, ठीक है। मेन 4 स्टेप में से 2 स्टेप आपके वही हैं। कौन कौन से? एंट्री, अटैचमेंट और एंट्री, ठीक है। तो वो बात यहां मैं नहीं करूंगी, ठीक है। तो पहला स्टेप अटैचमेंट और दूसरा स्टेप एंट्री ऑफ एंट्री ऑफ वायरल जीनोम इनटू बैक्टीरिया, ठीक है। तो दोनों ये हैं, क्या है, सेम एज टू लाइटिक साइकिल, जो मैं आपको कल करवा चुकी हूं, तो इसलिए हम इसमें नहीं इसका करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो नेक्स्ट तीसरा स्टेप जो इसमें हम बात करेंगे, वो तीसरा स्टेप क्या है आपका, सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है, सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन। अर्ली प्रोटीन और लेट प्रोटीन मैंने आप लोगों से कल बात करी थी, है ना, जिसमें हमने बात करी थी कि शुरू, अर्ली प्रोटीन का मतलब क्या होता है, जो शुरू में काम आते हैं। ठीक है, अर्ली प्रोटीन क्या होते हैं बेसिकली। अगर मैं लाइसोजेनिक साइकिल में बात कर रही हूं, तो लाइसोजेनिक साइकिल में अर्ली प्रोटीन होते हैं सप्रेसिव प्रोटीन। अर्ली प्रोटीन क्या है बच्चों, सप्रेसिव प्रोटीन। अब आपको नाम से समझ में आ रहा है, व्हाट डू मीन बाय द सप्रेसिव प्रोटीन। तो सप्रेसिव प्रोटीन का मतलब होता है, ये वो प्रोटीन होते हैं जो दूसरे डीएनए को, यानी कि ये सप्रेस करके रखते हैं बैक्टीरियल जीनोम को या उस एमआरएनए को। अच्छा, एक चीज और बताइए आप, जब हमने कल लाइटिक साइकिल हम लोगों ने पढ़ी थी, तो लाइटिक साइकिल में जो तीसरा स्टेप था, उसमें हम लोगों ने आपको क्या बताया था कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में जो प्रोटीन बन रहे थे, क्या हो रहा था, जब डीएनए अंदर आ गया था, आने के बाद वो होस्ट की मशीनरी को यूज कर रहा था और क्या बना रहा था, उससे एमआरएनए बना रहा था, हो रहा था, यही चीज हो रही थी। और उस एमआरएनए से क्या बना रहा था, वो बना रहा था वो प्रोटीन जो उसकी उसे जरूरत है आगे अपनी लाइफ साइकिल को कैरी या फॉरवर्ड कर।
कैरी या फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या बना रहा था, उन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रहा था। अब यहाँ पर ये सप्रेसिव प्रोटीन क्या करता है, ये सप्रेसिव प्रोटीन उन्हीं प्रोटीन के फॉर्मेशन को बंद कर देता है। कल जब हमने बात करी थी तो प्रोटीन फॉर्मेशन में क्या बना था, लाइटिक प्रोटीन, और ये सारे प्रोटीन बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे, बन रहे थे ना। तो बस वो प्रोटीन ना बने और बैक्टीरिया वापस से लाइटिक साइकिल में ना जाए, इसके लिए यहाँ पर क्या बनते हैं, सप्रेसिव प्रोटीन। तो सप्रेसिव प्रोटीन कैसे प्रोटीन होते हैं, अर्ली प्रोटीन, सप्रेसिव प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन होते हैं, दीज प्रोटीन डज नॉट allow the these protein does not allow the phase DNA to form this protein does not allow the phase DNA to form lytic protein. लाइटिक प्रोटीन को बनाने के लिए ये लाइटिक प्रोटीन क्या है, these protein responsible for lytic process, ठीक है। these protein responsible for lytic process, जो लाइटिक प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैं दूसरे वर्ड में ये कह सकती हूं कि नोट डाल के, सप्रेसिव प्रोटीन suppressive protein decide the life cycle of bacteriophage. बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल को कौन डिसाइड करते हैं, सप्रेसिव प्रोटीन करते हैं, ठीक है ना। कि जो लाइफ साइकिल है बैक्टीरियोफेज की वो कैसी होगी, लाइटिक होगी या फिर लाइसोजेनिक होगी। क्लियर, चलिए भाई नेक्स्ट है तो तीसरा स्टेप हमारा क्या हो गया था, सॉरी मैंने मिटा दिया, सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन। चौथा स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए, फेज डीएनए का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए। इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए में आप देखिएगा, जैसे कि हमने बात करी है कि जो बैक्टीरियल डीएनए वायरल डीएनए होता है, वायरल डीएनए किसमें, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ क्या रहता है, इंसर्ट होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जब ये इंसर्ट होगा, तो इंसर्ट होने के लिए वो वाला फेज है ये वाला, ठीक है। जब यहाँ ये इंसर्ट होगा, इंसर्ट कैसे होता है, दरअसल आप ये देखिएगा, बैक्टीरियल डीएनए में एक जीन होती है, कौन सी जीन, आईएनटी जीन, ठीक है। बैक्टीरियल डीएनए में एक जीन होती है, बैक्टीरियल डीएनए में नहीं, वायरल डीएनए में, वायरल डीएनए में, वायरल डीएनए में एक जीन होती है, कौन सी जीन, आईएनटी जीन। अच्छा, आप ये बात और ध्यान रखिएगा बच्चे, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ये क्या, ये आईएनटी जीन केवल लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में ही होती है। जब साइकिल चाहे लाइटिक हो चाहे लाइसोजेनिक हो, आपका बैक्टीरियोफेज तो वही है ना, यानी कि आईएनटी जीन दोनों में है, लेकिन
वहां पे क्या नहीं बना, सप्रेसिव प्रोटीन नहीं बना, और यहाँ पे क्या बना है, सप्रेसिव प्रोटीन बना है। तो इस सप्रेसिव प्रोटीन की बनने की वजह से आईएनटी यहाँ पर एक्सप्रेस्ड हो जाता है, और वहां पर क्योंकि सप्रेसिव प्रोटीन नहीं बनता है तो आईएनटी जीन एक्सप्रेस्ड नहीं होता है। क्लियर? तो ये बात रहती है। अच्छा, तो आईएनटी जीन वायरल डीएनए में क्या होती है, आईएनटी जीन होती है, और ये आईएनटी जीन क्या बनाता है, एक एंजाइम बनाता है। कौन सा एंजाइम? इंसर्शन एंजाइम। कौन सा एंजाइम बनाता है बच्चों? इंसर्शन एंजाइम। और इस इंसर्शन एंजाइम बनने की वजह से डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज का डीएनए गेट इंटीग्रेटेड या इंसर्टेड या इंटीग्रेटेड इनटू बैक्टीरियल डीएनए। आ रही बात समझ में आपको? तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए। फेज डीएनए इंटीग्रेट होगा। फेज डीएनए इंटीग्रेट होने का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरियल डीएनए के साथ जुड़ेगा। अब होता क्या है, जो वायरल डीएनए होता है, ठीक है, कौन सा डीएनए? वायरल डीएनए। वायरल डीएनए में कौन सा जीन होता है? इंटीग्रेशन जीन होता है, ठीक है। वायरल डीएनए में कौन सा जीन होता है? इंटीग्रेशन, आईएनटी जीन होता है। और इस आईएनटी जीन जो होता है वो क्या बनाता है? एंजाइम बनाता है, इंसर्शन एंजाइम। ये आईएनटी जीन कहाँ पर मौजूद है? वायरल के डीएनए पर मौजूद है, ठीक है ना, वायरस के डीएनए पर मौजूद है ये। और ये आईएनटी जीन बनाता है एंजाइम, इंसर्शन एंजाइम। और इस इंसर्शन एंजाइम की वजह से ही जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो किसमें इंटीग्रेट हो जाता है? बैक्टीरियल डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए। नेक्स्ट स्टेप है, अच्छा एक चीज और, चलिए वो मैं आपको एक चीज और मैं यहाँ बता दूं, तो चलो जब डायग्राम बनाऊंगी ना तब बताऊंगी वो चीज आपको। चलिए, अच्छा एक इसमें नोट डाल के हमें ये लिखना है, इसमें नोट डाल के हमें इसमें क्या लिखना है, इसमें हमें क्या बात करनी है कि जो फेज जीनोम होता है, फेज जीनोम मतलब कि वायरस का जीनोम, फेज जीनोम इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियल जीनोम। बैक्टीरियल जीनोम में फेज जीनोम इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियल जीनोम एट ए स्पेसिफिक, phase genome inserted into the bacterial genome at a specific point। एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही अटैच होता है, ऐसा नहीं कहीं भी अटैच हो जाएगा। जो फेज जीनोम है वो बैक्टीरियल जीनोम में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही अटैच होता है। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखिएगा, चलो ऊपर बना देती हूँ। फिफ्थ पॉइंट, अटेनमेंट ऑफ लाइसोजेनिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अटेनमेंट ऑफ लाइसोजेनिक। अब लाइसोजेनिक अटेनमेंट ऑफ लाइसोजेनिक का मतलब क्या है कि अब जब बैक्टीरियल डीएनए, देखिएगा, नाउ द बैक्टीरियल डीएनए get infected, get बैक्टीरियल डीएनए get infected by, नाउ द बैक्टीरियल, जो बैक्टीरियल डीएनए है वो किससे इन्फेक्ट हो गया? गेट इन्फेक्टेड बाय
phase DNA. Now the bacterial DNA get infected by phase DNA. Bacterial DNA phase DNA से infect हो गया and bacteria can live for a long period. ठीक है. Now the bacterial DNA can infected by phase DNA and bacteria can live for a long period. तो अब जब ये लंबे समय तक जब लिव करेगा मतलब जिंदा रह सकता है, so when the bacterial DNA, जब भी bacterial DNA, when the bacterial DNA get replicated, जब भी bacterial DNA replicate होगा, it can replicate with, ये किसके साथ रेप्लिकेट होगा? इट कैन रेप्लिकेट विद फेज डीएनए. फेज डीएनए के साथ साथ ये रेप्लिकेट होगा. रेप्लिकेट विद फेज डीएनए. ठीक है बच्चों, क्लियर है बात आपको? अच्छा, एक जो बात मैंने आपसे पहले कही थी बच्चों कि कभी भी लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल में बदल सकती है, वो चीज यही है क्या कि भाई ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, ये जो लाइसोजेनिक साइकिल हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? क्यों हो पा रही है? सप्रेसिव प्रोटीन की वजह से हो पा रही है ना. जो आपके थर्ड स्टेप में यहां बने थे सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन, और ये अर्ली प्रोटीन क्या थे आपके? सप्रेसिव प्रोटीन. ये अर्ली प्रोटीन क्या थे? सप्रेसिव प्रोटीन. ठीक है, तो ये जो सप्रेसिव प्रोटीन बन रहे थे वो किसकी वजह से? तो नोट डाल के हम ये बात कहेंगे कि अगर इफ सप्रेसिव प्रोटीन, if suppressive protein get inactivated, if suppressive protein get inactivated by some factors, some factors में क्या हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, लाइक यूवी, टेम्परेचर, केमिकल्स. ठीक है ना, किसी भी वजह से अगर सप्रेसिव प्रोटीन, इस सप्रेसिव प्रोटीन get inactivated by some factors like UV, temperature, chemicals, then the lysogenic cycle, get converted into lytic cycle. Lysogenic cycle किस में बदल जाएगी? lytic cycle में. क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये सारी स्टेप आपको मेरे ख्याल से क्लियर है. सबसे पहला अटैचमेंट और एंट्री ऑफ वायरल जीनोम इनटू बैक्टीरिया, ये आपने दोनों स्टेप कहां पढ़ी है? लाइटिक साइकिल में पढ़ी है. तीसरी स्टेप है आपकी सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन. अर्ली प्रोटीन का सिंथेसिस, और अर्ली प्रोटीन में आपकी कौन सी प्रोटीन आती है? सप्रेसिव प्रोटीन. और यही वो प्रोटीन है जो इसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल हो पाता है, यानी कि यही प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है लाइसोजेनिक साइकिल के होने के लिए. क्यों? क्योंकि लाइटिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल जितने भी प्रोटीन हैं उनको ये फॉर्म नहीं होने देती है. कौन सी प्रोटीन? सप्रेसिव प्रोटीन. चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए. फेज डीएनए का जुड़ना. अच्छा, फेज डीएनए कैसे जुड़ता है? जो वायरल डीएनए होता है, इस वायरल डीएनए के पास कौन सी जीन होती है? आईएनटी जीन होती है. वायरल डीएनए के पास कौन सी जीन होती है बच्चों? आईएनटी जीन होती है. ये आईएनटी जीन बनाती है एंजाइम. कौन सा एंजाइम? इंसर्शन एंजाइम. और इस इंसर्शन एंजाइम की वजह से ही जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए वो किसमें? बैक्टीरियल डीएनए में इंटीग्रेट हो पाता है. ठीक है, तो किसकी वजह से? ये इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए में किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है? आईएनटी जीन. अच्छा, ये आईएनटी जीन तभी एक्सप्रेस हो सकती है जब ऊपर वाली स्टेप में क्या बना हुआ हो? सप्रेसिव प्रोटीन. क्लियर? अच्छा, फेज डीएनए बैक्टीरियल जीनोम में एक पर्टिकुलर जगह पर इंसर्ट होता है. ऐसा नहीं है कहीं भी इंसर्ट हो जाता है, एक पर्टिकुलर जगह पे ये इंसर्ट होता है. क्लियर? और नेक्स्ट लास्ट स्टेप होती है आपकी अटेनमेंट ऑफ लाइसोजेनिक. लाइसोजेनिक अटेनमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि अब वो क्योंकि बैक्टीरिया के साथ जुड़ गया है और बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ा है, यानी कि कोई ऐसा चेंज बैक्टीरिया में नहीं हुआ है, बैक्टीरिया जिंदा है, खुश है, तो वो क्या करेगा? लाइफ टू लाइफ, जैसे जैसे वो रेप्लिकेट करेगा तब तक उसके साथ बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा. लेकिन अगर उसे जब तक कोई ट्रिगर उसको नहीं मिलता, अगर उसको कोई ट्रिगर मिल जाता है और किसी तरह से अगर सप्रेसिव प्रोटीन या जो हम ये कह रहे हैं रिप्रेसिव प्रोटीन अगर ये इनएक्टिवेट हो गए किसी वजह से,
तो ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो किस में बदल जाएगी बच्चों? लाइटिक साइकिल में बदल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका? डायग्राम है, तो वो डायग्राम मैं यहाँ बना रही हूँ ताकि आपको एक बार और क्लियरली थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखिएगा बच्चों इधर, ये वो पूरी साइकिल है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी है। ये सबसे पहला स्टेप कौन सा? अटैचमेंट। ये पहला स्टेप है आपका अटैचमेंट। ये दूसरा स्टेप है एंट्री ऑफ बैक्टीरियोफेज डीएनए इनटू द बैक्टीरिया। ठीक है। अच्छा, तीसरा स्टेप जो सप्रेसिव प्रोटीन अर्ली प्रोटीन है वो इसी में मर्ज हो गया है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप इसी में है कि इसके अंदर आते ही क्या बना लेता है आपका सप्रेसिव प्रोटीन या अर्ली प्रोटीन। अगर आप लोगों को नहीं, अगर ये चीज भाती है तो आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि ये इसके अंदर आया, ये इसके बाद आपने यहाँ पे कुछ प्रोटीन जैसी आपने स्ट्रक्चर दिखा दी। ठीक है, और इसको क्या नाम दे दिया आपने? सप्रेसिव प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि सप्रेसिव प्रोटीन बन गए हैं तो सप्रेसिव प्रोटीन बनने की वजह से ये साइकिल कैसी साइकिल बनेगी? अब लाइसोजेनिक साइकिल इन कंपैरिजन टू लाइटिक साइकिल। और इसको क्या बता दिया यहाँ पे फिर दोबारा से इंसर्शन एंजाइम। ठीक है, आप चाहो तो इस तरह से बना सकते हो और आप चाहो तो इसको इस तरह से बना लो, चाहे इस तरह से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या हुआ है? बैक्टीरिया का डीएनए अंदर आ गया। अंदर आने के बाद इसने क्या बनाया है? सप्रेसिव प्रोटीन। सप्रेसिव प्रोटीन की वजह से साइकिल कैसी हो गई है? लाइसोजेनिक साइकिल। जब इसने बना दिया, अब क्या हो गया? इसके बाद बनेगा इंसर्शन एंजाइम। आईएनटी जीन की वजह से, वो आईएनटी जीन किसके पास है? बैक्टीरियोफेज के डीएनए के पास है, तो उसकी वजह से क्या बना है? इंसर्शन एंजाइम। और इस इंसर्शन एंजाइम की वजह से फेज का डीएनए, देखिएगा यहाँ पर ये जो आपको इस तरह से जिगजैग जिगजैग दिख रहा है, ये क्या है? फेज का डीएनए। और ये जो आपको गोल दिख रहा है, ये क्या है? बैक्टीरिया का डीएनए। तो फेज का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में क्या हो गया? इंसर्ट हो गया है। इसको हमने नाम दिया इंटीग्रेशन फेज। एक चीज जो मैं आपसे कह रही थी कि जब हम डायग्राम बनाएंगे तब बताएंगे, वो चीज क्या है कि जो फेज का डीएनए बैक्टीरिया में इंसर्ट होता है,
जितना फेज का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में इंसर्ट होता है उस पार्ट को अब बोला जाता है प्रोफेज। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा नाम, इस पार्ट को क्या नाम दिया गया है, प्रोफेज। ठीक है, फेज का डीएनए किसमें, बैक्टीरियल डीएनए में इंसर्ट हो गया, इसको बोला प्रोफेज। प्रोफेज के साथ साथ प्रोफेज हो गया, इसके बाद अब इसमें क्या हुआ है, रेप्लिकेशन हुआ है बच्चों। ठीक है, हो गया, लास्ट स्टेप क्या है, रेप्लिकेशन। तो ये अगर किसी वजह से ये सप्रेसिव प्रोटीन डिलीट हो जाए, जैसे मैं हमेशा बना देती हूँ, आप चाहो तो इस तरह से ही ले लेना, ये छोड़ देना, उसको उधर से ही ले लेना। ठीक है ना, अगर किसी तरह से ये सप्रेसिव प्रोटीन नहीं रहे तो ये किसमें दोबारा चला जाएगा, लाइटिक साइकिल। क्लियर है बच्चों, रीजॉइन करवा लीजिए मैडम, रीजॉइन कर लो बच्चों।